नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बड़ी खबर आ रही है अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना में बम्पर बहाली निकाल दी गई है। इस साल अग्निवीरों की टोटल 46,000 भर्तियां की जाएगी। एयरफोर्स को लेकर पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। एयरफोर्स के बाद अब इंडियन आर्मी में बम्पर बहाली निकाल दी गई है। 25,000 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2022 को लेकर बड़ी खबर है। यदि आप 8वीं या 12वीं पास हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। और हाँ, 8वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी को लेकर 1 जुलाई 2022 से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और लास्ट डेट 30 जुलाई 2022 तक रखा गया है। और हाँ, यदि इस बार आप फॉर्म भरोगे तो आसानी से नौकरी हो सकती है, क्योंकि एक तो ये नई वैकेंसी है और बहुत लोग 4 साल के लिए नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत लोग फॉर्म को नहीं भर रहे हैं, अतः कंपटीशन भी इस बार कम रहेगा। और एज लिमिट की बात करें तो देखिए 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवा इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर आप अप्लाई कैसे करेंगे या आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे सारी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर ही ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑप्शन आ जाएगा। और यदि आप मोबाइल से अपना खोल रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड पर जरूर ही कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको अग्निपथ ऑप्शन मिल जाएगा। अग्निपथ ऑप्शन पर जाएं, फिर यहाँ आपको अग्निपथ स्कीम की पूरी डिटेल्स मिलेगी। आप चाहे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अग्निपथ स्कीम का पूरा डिटेल्स से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप सबसे पहले आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए आपसे यहाँ स्टेट पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। आप चाहें तो अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। फिर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ ये जो कैप्चा है इसे डाल लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें, सबमिट पर क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आप इस फॉर्म से संबंधित और कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। तो जैसे कि हमने बात किया कि 1 जुलाई से ही फॉर्म भरा जा रहा है और 30 जुलाई तक लास्ट डेट है। और हाँ, यदि आप वाकई इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो सकता है। और जिस तरह से अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है तो ऐसा अब प्रतीत नहीं होता है कि बार बार डेट को बढ़ाया जा सकता है। अब रही बात कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो देखिए यदि आप 8वीं पास हैं फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन में 8वीं पास को भी लिया जा रहा है। तो देखिए टोटल 25,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यदि टोटल पोस्ट की बात करें कि आखिर कौन से पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो देखिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी में सभी ब्रांच के लिए, सभी आर्म्स के लिए क्लास 10 मांगा गया है। यदि आप 10वीं पास हैं और 45% मार्क्स के साथ यदि आप पास हैं और सभी विषयों में 33% नंबर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अग्निवीर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका 12वीं में 50% मार्क्स कम से कम है। टेक्निकल पद के लिए आपके इंटर में कम से कम 50% नंबर के साथ पास होना चाहिए और साथ ही सभी सब्जेक्ट में कम से कम 40% नंबर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और मान लीजिए कि किसी का इंटर में 50% नंबर नहीं है, सिर्फ पास है, तो देखिए वैसे भी लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने 1 साल का ITI कोर्स किया है। तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अग्निवीर टेक्निकल में आपके इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब चलिए जिनका साइंस नहीं है, जिन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स से पास किया है, तो वो लोग कौन से पद के लिए अप्लाई करेंगे, तो देखिए अग्निवीर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के लिए इंटर में फर्स्ट डिवीजन मांगा गया है। इंटर में कम से कम आपके 60% नंबर होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए
चाहे आप आर्ट्स से पास हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से। इंटर यदि आपने 60% नंबर के साथ पास किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, इस पद के लिए भी इंग्लिश कंपलसरी मांगा गया है, इंग्लिश और मैथ होना चाहिए। अब 8वीं या 10वीं पास वाले कौन से पद के लिए अप्लाई करेंगे? तो देखिए, यदि आप 8वीं पास हैं या फिर 10वीं पास है तो अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अग्निवीर ट्रेड्समैन में 8वीं पास को भी लिया जा रहा है और 10वीं पास को भी लिया जा रहा है। यदि 10वीं पास वालों के लिए बात करें तो देखिए, अग्निवीर ट्रेड्समैन में यदि आप सिर्फ सिंपल सा पास कर गए हैं क्लास 10 को तो आप अप्लाई कर सकेंगे। हाँ, लेकिन कहा गया है कि सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर होना चाहिए और वैसे भी जो लोग पास करते हैं कम से कम 33% नंबर तो होते ही हैं। और इसी तरह से 8वीं पास की बात करें तो अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग से ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ भी सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर होना चाहिए। अब रही बात की शारीरिक स्वास्थ्य की, तो देखिए, समूह 1 में या ग्रुप 1 में 5 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ मांगा गया है, साथ ही पुल अप 10 टाइम्स मांगा गया है। तो वहीं ग्रुप 2 में 5 मिनट 45 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ मांगा गया है, साथ ही पुल अप्स 6 to 9 टाइम्स मांगा गया है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूं। तो देखिए, थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होकर 30 जुलाई तक चलेगा। तो वहीं भर्ती रैली का आयोजन दूसरे सप्ताह अगस्त 2022 में किया जाएगा। पहले बैच की लिखित परीक्षा 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 के बीच होगी। ट्रेनिंग सेंटर में पहला बैच रिपोर्ट करेगा दिसंबर 2022 में, यानी दिसंबर तक आते आते आपको नौकरी दे दी जाएगी। दूसरे बैच की लिखित परीक्षा जनवरी 2023 में होगा और ट्रेनिंग सेंटर में दूसरा बैच रिपोर्ट करेगा फरवरी 2023 में। तो देखिए, अग्निवीरों की भर्ती सिर्फ 4 सालों के लिए हो रही है। तो आखिर 4 साल के बाद अग्निवीरों का क्या होगा? तो देखिए, 25% अग्निवीरों को परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा और वो अगले और भी 25 साल तक नौकरी पर बने रहेंगे और बाकी 75% को अलग अलग नौकरियों में छूट दी जाएगी। जैसे असम राइफल्स में 10% की छूट दी जा रही है और अलग अलग राज्यों की सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है और लगातार कहा है कि आगे भी अग्निवीरों के बारे में सोचा जाएगा। अब रही बात कि अग्निवीरों को आखिर सैलरी कितना मिलेगा? तो देखिए, चाहे आप एयरफोर्स से अग्निवीर बनते हैं या फिर आर्मी से अग्निवीर बनते हैं, आपको सैलरी के रूप में 30,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। पहले साल हर महीने 30,000 की सैलरी होगी, जिसमें से 30% कट के अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा हो जाएगा और आपको हाथ में 11,000 की सैलरी पहले साल मिलेगी और दूसरे साल आपके वेतन बढ़कर 33,000 रुपए हो जाएंगे और इसमें भी 30% कटेगा और इस तरह से 9,900 रुपए कट जाएंगे और 23,100 रुपए आपको हाथ में मिलेंगे। तीसरे साल आपका वेतन 36,500 हो जाएगा और इसमें भी हर महीने आपके वेतन से 30% काटा जाएगा और 25,580 रुपए आपको हाथ में सैलरी मिलेगी। चौथे साल आपका वेतन बढ़कर 40,000 हो जाएगा और आपके हाथ में 28,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और हर महीने 12,000 रुपए अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगा। आपके वेतन से हर महीने जितना रुपया जमा होगा, सरकार भी उतना ही उसमें जमा करते हुए डबल करते जाएगी और इस तरह से आपके वेतन से टोटल 5,02,000 रुपए इन 4 सालों में जमा होंगे और सरकार भी इसमें इतना ही जमा करके 5,04,000 रुपए तक कर देगी। लेकिन 4 साल के बाद जब आपका रिटायरमेंट होगा तो ब्याज सहित ब्याज जोड़ के 11,71,000 रुपए आपको हाथ में दे दिया जाएगा और ये जो पैसे मिलेंगे इसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि ये बिल्कुल ही टैक्स फ्री रहेगा, इसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं चुकाना होगा। और कई लोगों के इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहे थे, बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि मान लीजिए 4 साल के लिए नौकरी दी जाती है, हम नौकरी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में ही हम तैयारी जारी रखते हैं और कोई दूसरा नौकरी मुझे मिल जाता है, तो क्या बीच में ही नौकरी छोड़ सकते हैं या नहीं? और यदि छोड़ सकते हैं तो क्या बाकी की सुविधाएं मिलेगी? तो देखिए, इसका जवाब है कि 4 साल पूरा होने से पहले आप नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई यदि विशेष कंडीशन हो तो छोड़ा जा सकता है।
सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा और इस बीच वो अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन में ही अग्निवीर नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो अग्निवीर बीच में नौकरी छोड़ेंगे उन्हें सेवा निधि का वो हिस्सा दिया जाएगा जिसमें उनका अंशदान है, लेकिन सरकारी हिस्से की रकम उन्हें नहीं मिलेगी। अच्छे से समझिए, यदि आप बीच में नौकरी छोड़ते हैं तो जो हर महीने आपके वेतन से 30% काट के अंशदान में या अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा हो रहा था, सिर्फ वही पैसे मिलेंगे। सरकार भी उसमें उतना ही जमा करके बार बार जो डबल कर रही थी ना, वो नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपके पैसे ही मिलेंगे। कोई ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बाद में पेंशन दिया जाएगा? तो देखिए, 4 साल पूरे होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा। और यदि सेवा के दौरान किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 48 लाख रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही जितने साल का नौकरी बचा हुआ है उतने साल के हर महीने जो वेतन उसको मिलने वाला था उसके परिवार को मिलता रहेगा, पूरे 4 साल तक मिलता रहेगा। एक जरूरी बात तो आपको बताया ही नहीं, देखिए, अग्निवीर बनने के लिए पुरुष के साथ महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है, महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है। ये यदि आप नहीं जानते हैं तो जरूर ही जान लीजिएगा, महिलाएं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जरूरी जानकारियां हमने आपको दे दी। उसके बाद भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल बच गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको हर प्रकार का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दिया जाएगा जिससे आपको सुविधा हो। और यदि फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।